भैया जब कठिन समय ज़िंदगी के अंदर आता है तो अच्छे अच्छे लोगों का किरदार समझ में भी आ जाता है और अच्छे अच्छे लोगों का किरदार बदल भी जाता है। जैसे कि आपको पता है मैं भी अपने काफ़ी लोगों के किरदारों को समझ गया हूँ जब मेरा थोड़ा कठिन समय आया था। बट मैं अपने कठिन समय के बारे में बात करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बात करने के लिए आया हूँ बॉलीवुड के कठिन समय के बारे में। क्योंकि जिस तरीके से बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप पे फ्लॉप हो रही हैं, तो बॉलीवुड को भी आखिरकार समझ में आ गया कि अगर ऑडियंस को किसी भी तरीके से बेवकूफ़ बनाना है, और चूँकि हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनको थिएटर में लेके आना है, तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स प्ले विद द इमोशंस ऑफ द हिंदूज़ और उनको थिएटर में लाने की कोशिश करते हैं। और उसी कोशिश को जारी रखते हुए मेरे ख्याल में जो सिंघम अगेन जो मूवी आने वाली है दिवाली के टाइम के ऊपर, उसका जो ट्रेलर आया है उसमें वही देखा गया है, वही पाया गया है। मैं यहाँ पे ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे ट्रेलर को डिकोड करने के लिए आया हूँ और उन लोगों के बारे में बात करने के लिए आया हूँ जो कि हिंदुओं को ऐसे तो गाली देते रहते हैं, बट लेकिन जब समझ में आ गया कि देश के अंदर अगर पैसा कमाना है तो इमोशंस के साथ तो खेलना होगा। तो क्या ये मूवी एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है या ये मूवी आपको फुद्दू बनाने के लिए बनाई गई है? मैं अपना रिएक्शन दूं और मैं अपनी डिकोडिंग करूं, उसके पहले एक काम करते हैं, साथ में बैठ के ट्रेलर को देखते हैं ताकि आप भी सही तरीके से अपना रिएक्शन बाद में दे सको और बता सको कि आप इस ट्रेलर के बारे में क्या सोचते हो। लेट्स स्टार्ट द ट्रेलर और उसके बाद बात करते हैं कि किन किरदारों ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। अगेन मूवी वाले, मेरे चैनल वाले नहीं। शूरम अतिश्रेष्ठम सिंघम महाकाय। शो कैसा था तुम्हारा? इट वॉज ग्रेट। कल हमारी रामलीला में राम जी 14 साल के वनवास के लिए निकलेंगे। आपको सीरियसली ऐसा लगता है कि राम जी सीता माँ को लेने ऑल द वे लंका गए थे 3000 किलोमीटर दूर? ऑफ कोर्स, इट्स अ फैक्ट। तुम्हारी जनरेशन को तो ट्रू लव का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता। तो अगर कभी आपको किसी रावण टाइप कैरेक्टर ने किडनैप कर लिया तो डैड आप जाओगे मॉम को बचाने? गूगल पे बाजीराव सिंघम टाइप कर ले, पता चल जाएगा तेरा बाप चीज क्या है। जिससे नफरत करता है और जिससे प्यार करता है उसके लिए कहीं भी जा सकता है। भारत की यह प्रथा रही है, सीता माँ का हरण हुआ तो लंका जली है। इतिहास खुद को दोहराने वाला है। एक वचन के लिए वो लंका जलाने वाला है। उसे कोई सड़क छाप गुंडा मत समझ सिंघम, वो आपका तूफान है। उस एरिया का इंचार्ज कौन है? शक्ति शेट्टी। तेरे इस दुनिया में आने की वजह एक औरत थी। ज्यादा हीरोगिरी दिखाएगा ना तो तेरे इस दुनिया से जाने की वजह भी एक औरत ही होगी। वर्दी पहनने वाला हर ऑफिसर को लगता है कि वो सिंघम है। वो तो हमारे गुरुजी हैं। मैं सिंघम नहीं, मैं लेडी सिंघम है रे। बहुत मानता है ये सिंघम सर को अपनी। हमेशा से उनके साथ उनका लक्ष्मण बनकर काम करना चाहता था। पड़ोसी मुल्क में कोवर्ट ऑपरेशन की बात कर रहे हो तुम सिंघम? उनके कहने पर पहले भी 2 बार घुस चुके हैं सर। बजरंग बली का नाम लेकर 3री बार भी घुस जाते हैं। तेरी रामायण का रावण हूं मैं। अगर अवनी के लिए नहीं आया ना मैं, तो सिंघम असली मराठा नहीं। दरवाजा तोड़। ये श्रीलंका का इकलौता मंदिर है जहाँ सीता माँ पूजी जाती हैं। जहाँ जहाँ हनुमान जी ने कदम रखे वहाँ उनके पैरों के निशान बनते गए और कहा जाता है कि ये उनमें से ही एक है।
ये कलयुग है अपनी कलयुग, इस बार रावण जीतेगा। सच्चाई की जीत युग की मोहताज नहीं होती। आखी पब्लिक को मालूम है कौन कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? तेरे सामने जो खड़ा है वो महात्मा गांधी का आदर जरूर करता है, लेकिन पूछता छत्रपति शिवाजी महाराज को है। जय महाराष्ट्र। जब भी देखो हेलीकॉप्टर से लटक के आते ऐसे मैं बोलता है टिकट काटो, बैठ के आराम से आओ, इज्जत से आओ, लेकिन नहीं, लटक के ही आने का है। मन तो करता तेरे को यही ठोक दूं। भाई साहब, सबसे पहली चीज़ तो ऑलमोस्ट 5 मिनट का ट्रेलर, उसी में बोर हो गया मैं। मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और पता नहीं कुछ भी दिखाया जा रहा था। अब हम बात करते हैं जीवन की विडंबना की। लोगों की जीवन की विडंबना क्या है, हर एक कैरेक्टर के बारे में। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं यहाँ पे ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन देने के लिए नहीं, इस मूवी के ट्रेलर को डिकोड करने के लिए आया हूँ। अब आप सबको पता है कि वर्षों से हमारे बॉलीवुड के इतिहास में एक बड़ी प्रोमिनेंट चीज़ रही है, वो ये कि हिंदुओं को सही तरीके से पेला जाएगा। वासना का पुजारी होगा, अधर्मी भी हिंदू होगा, और तिलक लगाने वाला ही गुंडा होगा, रेपिस्ट होगा, डाकू होगा। लेकिन शोले के अंदर, जहाँ पे गांव के अंदर बिजली भी नहीं आती है, वहाँ पे मस्जिद के अंदर से लाउड स्पीकर से तसल्लीपूर्वक अजान चल रही होती है, और गांव में सिर्फ एक ही अच्छा इंसान होता है, वो है बुढ़ा अंधा रहीम चाचा। बट एनीवेज, बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले करीना कपूर के बारे में। वो महिला जो कि ये कह रही थी कि मत देखो ना हमें, हम तुम्हें थोड़ी कह रहे थे कि हमें देखने के लिए आओ। वो महिला जो कि उस इंसान की पत्नी है जो कि अपने बेटे का नाम तैमूर रखता है, जो कि राहुल गांधी को सपोर्ट करता है और कहता है कि वो भारत में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस कर सकता है। वो इंसान जो ये कहता है कि इंडिया तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं, इंडिया का कॉन्सेप्ट तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद हुआ था। देयर वॉज नो कंट्री नेम्ड इंडिया बिफोर दैट। वो इस मूवी के अंदर अब इवेंचुअली रोल कर रही है सीता का। तो बेसिकली करीना कपूर हमारी सीता मैया है, जिनका अपहरण करके इनको श्रीलंका यानी कि पाकिस्तान लेके जाया जाता है, और वही बेसिकली कहानी है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरी कैरेक्टर की, जिसका नाम बड़े सावधानी पूर्वक चुन के शक्ति सिंह रखा गया है, जो अपने आप को लेडी सिंघम बता रही है, जिसका नाम है दीपिका पादुकोण। ये वही बंदी है जो JNU के भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह गैंग के साथ खड़ी थी, और आज यहाँ पे एक रामायण रूपी फिल्म के अंदर काम कर रही है। ये वही बंदी है जो अपने एक्सप्रेशंस कभी चेंज नहीं कर पाती। ये वही बंदी है जो एक ही तरीके का चेहरा बना के, एक ही तरीके की आवाज़ निकाल के चेन्नई एक्सप्रेस के अंदर ऐसी फंस गई है कि वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले पा रही है, और यहाँ पे शक्ति सिंह का रोल कर रही है, यानी कि माँ शक्ति की तरह इसको दिखाया गया है। अब बात कर लेते हैं हम हमारे राम, लक्ष्मण और जटायु की। हमारे राम जी हैं अजय देवगन, जो कि बड़े फेमस है कि अपने सेट्स के ऊपर थोड़ी लौंडियाबाजी करते हैं। हमारे लक्ष्मण का रोल जो किया है वो किया है टाइगर श्रॉफ ने। फ्रैंकली स्पीकिंग टाइगर श्रॉफ की अभी तक कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं आई है सामने, और मेरे जो उसके साथ वर्षों पहले जब ये नया नया आया था और जो मेरी चैट्स हुई थी, इससे कॉन्वर्सेशन हुए थे, ही सीम्ड लाइक अ वेरी नाइस गाय, वेरी डिसेंट गाय। तो उसके ऊपर फ्रैंकली स्पीकिंग ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। बट मैं यहाँ पे फिर बात करना चाहता हूँ हमारे हनुमान जी का रोल जिन्होंने किया है, जिनका नाम है रणवीर सिंह, जो कि आप सबको पता है एक ऐसे प्रोडक्ट के अंदर घुसे हुए हैं जहाँ पे यौन शक्तियों को बढ़ाने की बात करी जाती है। ये वो इंसान है जो रात को 3-4 बजे इंस्टाग्राम पे ड्रग्स मार के लाइव आता है, और इसके बारे में अगर आपको ध्यान हो, एक लाइव सेशन किया था हमने जहाँ पे कोई गजोधर भैया या पता नहीं कौन तो नाम था, वो हमारे साथ लाइव जुड़े थे कैमरा बंद करके, और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से गोवा के अंदर रणवीर सिंह को उन्होंने ड्रग्स करते हुए देखा था, कि कुछ उसकी टीम उसको प्रोवाइड कर रही थी, एंड ही वाज डांसिंग ऑल नाइट। अब ठीक है भाई, डांस करो, फन करो, पार्टी करो, आपकी ज़िंदगी है, पर ड्रग्स भी कर रहे हो तो आपका पैसा, आपका शरीर, आपकी मस्ती, आपकी ज़िंदगी। उसके बाद बात कर लेते हैं अक्षय कुमार को, जिनको जटायु दिखा दिया गया है। अब अक्षय कुमार के बारे में क्या ही बोलें, मज़ार पे जाके चादर चढ़ाएंगे, और दूध क्यों चढ़ाते हो शिवलिंग के ऊपर उसके बारे में बात करेंगे, तेल क्यों चढ़ाते हो, बर्बाद क्यों करते हो उसके बारे में बात करेंगे, और इवेंचुअली आके अब यहाँ पे
रामायण रूपी फिल्म में काम कर रहे हैं। ये वही इंसान है जिन्होंने कहा था कि माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो एसएसआर के टाइम के ऊपर। बट लेकिन एसएसआर मूवमेंट के बारे में बात ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि आपके एसएसआर मूवमेंट के जितने भी वॉरियर्स हैं जो सो कॉल्ड हैं, मेरे ख्याल में मोस्ट ऑफ देम आर फेक, मोस्ट ऑफ देम आर स्टूपिड। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप उन लोगों के सपोर्ट में खड़े हो इस समय, उन हिंदू फेवरिंग यूट्यूबर्स के, जिन्होंने नाम तो एसएसआर के ऊपर कमाया था, बट इवेंचुअली वो सारे के सारे वीडियोस अपने चैनल से डिलीट कर दिए हैं, एंटी बॉलीवुड कंटेंट डिलीट कर दिया है। और जितना भी कंटेंट इनको एक्सपोज करता था और जिसके बारे में क्लेम किया गया था कि बॉलीवुड एक्सपोज और सलमान खान एक्सपोज, ये सब कुछ डिलीट करके अब आपके सामने हिंदू बन के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको बीजेपी के IT सेल से पैसा मिलता है और कोई एक दूसरा इंसान है जो दूसरे फॉरेन कंट्री में बैठ के कांग्रेस के IT सेल के बंदे बन गए हैं। बट देन अगेन वो एंगल जो है आखिरी में भी उसके बारे में बात करूंगा। अब मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे अर्जुन कपूर के बारे में, जिनको अपेरेंटली रावण दिखाया गया है। अर्जुन कपूर के बारे में सिर्फ एक लाइन बोलूँगा, वही ज़िंदगी में वो बंदा मलाइका अरोड़ा जैसी फिट महिला के साथ सेटिंग कर चुका है, बट अभी भी पतला नहीं हो पाया। तो उसके डेडिकेशन के बारे में जितनी कम बात करें उतना ही अच्छा है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस फिल्म के बारे में बोली जा रही है वो ये कि फिल्म बनी है 250 करोड़ के अंदर, और जो क्लाइमेक्स का जो सीन है उसके अंदर 25 करोड़ रुपए ठोक दिए गए हैं। यानी कि अपेरेंटली इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सीन ऑफ इंडियन सिनेमा एवर, 25 करोड़ रुपए का। हैविंग सेड दैट, फिल्म हिट होगी या नहीं मुझे पता नहीं है, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि हमारा बॉयकॉट बॉलीवुड बोलने वाला हिंदू जो है इंस्पायर हो जाएगा इस चीज़ से कि अरे सिंघम आ रहा है, रामायण रूपी फिल्म है, लेट्स गो इनटू द थिएटर्स, दिवाली है, बच्चों के साथ थोड़ा मज़ा करके आते हैं। तो भाई मैं तो आपको बता चुका कि जीवन में जब कठिन समय आता है तो प्रभु श्री राम के चरण ही नज़र आते हैं, जो कि बॉलीवुड करने की कोशिश कर रहा है, हिंदुओं को अपीस करके थिएटर में लाने की कोशिश कर रहा है। पर क्या आप थिएटर में जाएंगे, क्या हमें जाना चाहिए, ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। मेरे विचार क्या है बॉलीवुड के बारे में वो आपको अच्छे से पता है। मेरे वीडियोस आज तक चैनल के ऊपर मौजूद हैं। ना मैं बीजेपी के IT सेल से हूँ, ना मैं कांग्रेस के IT सेल से हूँ, पर जो लोग SSR के नाम पे वीडियोस बना के एंटी बॉलीवुड बातें करके जब लाखों सब्सक्राइबर पा गए और लाखों रुपए जब कमाते हैं, जो कि हम नहीं कमाते हैं, तो हो सकता है ग्रेप्स आर सार फॉर मी, बट रियलिटी भी यही है। SSR के सारे वीडियोस डिलीटेड, एंटी बॉलीवुड सारे वीडियोस डिलीटेड, या फिर अगर दूसरे लोगों ने जिन्होंने डिलीट नहीं किया है वो अब जुबैर जैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। दैट इज़ द रियलिटी ऑफ हिंदूज अपॉर्चुनिस्ट्स। और ये यूट्यूबर्स जिन्होंने आपका फुद्दू बनाया है, ये बेसिकली इन मामलों पे चुप रहेंगे। पर क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा विचार इस फिल्म के बारे में यही था। आप क्या सोचते हो, अपने महत्वपूर्ण विचार प्रकट करें कमेंट के अंदर। और अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। ध्यान रखना। समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।